सारे देखो कैसे बेशर्मी की कर रहे हैं। लेकिन ये लीज चलने लायक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गांव का इसलिए जन विरोध है, आज ये पूरे क्षेत्र का जन आक्रोश का रूप ले लिया है। को साथ असली हरकतें भी करने की कोशिश करी उन्होंने, और मकानों में दरारें आ रही हैं। जब ब्लास्टिंग होती है ना तो मकानों में दरार आती है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। सगले दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो जलको झुंझुनू का। मेरो नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज मैं दोनों थान लेगी पहुंचा झुंझुनू का जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर अड्याण के पीछे कारण यो है कि अड़े कुछ लोग आएडा ही लोग जो कि गांव शेड़िया की डाणी का ही और वह अड़े कलेक्टर और एसपी ऑफिस के अंदर ज्ञापन देना है। ज्ञापन देने के पीछे कारण यो है कि आज करीब 6 साल पहले बड़े एक अवैध खनन चालिया करती, जी टाइम भी गांव के लोगों का दबाव के कारण बंद करना पड़ो, अवैध घोषित करनी पड़ी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों वह वापस चालू हो गई है और भी अवैध खनन के ऊपर अभी गैलरी 27 तारीख ने मारपीट की कुछ घटना हुई, जिसके खिलाफ है लोग पुलिस प्रशासन ने शिकायत भी करी, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई कौन करी। तो आज अड़े आए ही ये पूरा मामला पर ज्ञापन देने। ज्ञापन के बारे में जानकारी दियो, क्या को ज्ञापन दे रहे हो आज हमने यहाँ झुंझुनू कलेक्ट्रेट में आके सबसे पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। ये ढाणी शिवड़िया डुमोली कला पंचायत के अंदर गांव पड़ता है, जहाँ गलत नियमों के आधार पे लीज है वो आवंटित की गई है और उससे ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है, क्योंकि वो 2007 की लीज है, आज तक नहीं चल पाई है। यानी तकरीबन ये मानो कि जो लीज 14 साल नहीं चली, उसके पीछे तथ्यात्मक कारण ये है कि जो लीज का जो खसरा है 414 नंबर, उसके नज़दीक लगता हुआ 317 नंबर खसरा वो आबादी का खसरा है। यानी गांव है वो इस पहाड़ी से जान लीजिए आवंटित है, उसे तीनों तरफ से सटा हुआ है। खेल के मैदान के अंदर भी एक लीज का पिलर लगा हुआ है और जो गांव का वाटर पॉन्ड है, यानी गांव का जो पुरानी जोड़ी तालाब होता है, वो भी उसके पास में है। तो लीज का जो नियम हुए कौन सा को उल्लंघन हो रहे हैं? नियमों के सारी उल्लंघन है वहाँ पर। पर्यावरण को लेकर उल्लंघन है, गांव की आबादी को दूरी को लेकर उल्लंघन है, मुख्य रास्ते की दूरी को लेकर उल्लंघन है, धार्मिक स्थल को लेकर उल्लंघन है, ब्लास्टिक की जो प्रक्रिया है उसको लेकर उल्लंघन है। मतलब सारे नियम है जो सही मायने में तो आप जाने तो 2007 में लीज ही गलत तरीके से आवंटित की गई है। यदि उस समय के अधिकारियों ने मौके पर जो स्थितियाँ की जानकारी खनन विभाग को दी है, चाहे वो कोई भी अधिकारी रहे हों, चाहे वो तहसीलदार रहे हों, चाहे एसडीएम रहे हों, चाहे वो माइनिंग के अधिकारी रहे हों, तो गलत तरीके से उस पर जानकारियां देकर इस लीज को आवंटित विभाग ने कर दिया। लेकिन ये लीज चलने लायक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गांव का इसलिए जन विरोध है, आज ये पूरे क्षेत्र का जन आक्रोश का रूप ले लिया है। और जो लीजदारी है वो खुद जो लीज जिस व्यक्ति के नाम आवंटित है, वो एक्चुअल लीजदारी ने आके जो मसल्स मैन है, जो और गुंडाधारी तत्व हैं, उनको वहाँ भेजते हैं और उनके माध्यम से खनन करवाना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रखी। तो समाज के तौर पे ये मानो कि एक प्रकार से सिर्फ उनको उठाए, इससे अपराधीकरण तत्व से जुड़े हुए लोग हैं सारे के सारे, और वो ग्रामीणों को परेशान करते हैं। एक दिन तो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त, गाँव की महिलाओं ने जब उन विरोध किया खनन का कि भाई आप ये लीज इस तरीके से नहीं चला सकते, हमारे गाँव वालों को परेशानी होती है, यूँ कहते हैं उन्होंने ग्रामीण की महिलाओं पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। उनको साथ असली हरकतें भी करने की कोशिश करी उन्होंने, लेकिन पीछे से गांव के पूरे ग्रामीण भग के गए और उन्होंने बीच बचाव किया। पुलिस प्रशासन भी मौके पे पहुंचा। कब की घटना है ये? घटना 27 तारीख की है और बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी गलत घटना उन लोगों ने, लीजधारकों ने की। और उसके बाद जब ग्रामीण वहाँ पहुँचे तो ग्रामीणों ने पहुँच के इसका बीच बचाव किया, पुलिस आई बीच में। लेकिन हमें अफसोस इस बात का, एसपी साहब से हम इसी बात के लिए मिलने आए हैं कि चाहे गांव हो, गांव के अंदर समाज के अंदर पुलिस का बहुत बड़ा सम्मान है। एक बीट अधिकारी का ही बहुत बड़ा सम्मान होता है जो एक गांव के ऊपर लगता है, और पुलिस की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया जाता है कि ग्रामीणों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमें मारा। ये बिल्कुल गलत है। हम एसपी साहब को आज यही निवेदन करने आए हैं। आसपास के ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, वो भी हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी हैं, एडवोकेट भी हैं सभी। और ये कोई पार्टी विशेष का मामला नहीं है, सर्व समाज का मामला है, सभी पार्टियों का, सभी लोगों का मामला है। समाज की एक बहुत बड़ी, मतलब मैं समझता हूँ, विडंबना है कि इस मामले में सबको सहयोग करना चाहिए और प्रशासन को भी मानवीय दृष्टिकोण को आगे रखते हुए ये सोच के कि ग्रामीणों की जायज़ समस्या। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ ये लीज चल रही है वहाँ एसपी साहब एक दिन नहीं रख सकते, 24 घंटे ये इनका घर है यहाँ, तो ये कहेंगे कि इस लीज को बंद करो। एसडीएम वहाँ रुक जाए तो वो कहेगा लीज को बंद करो, कलेक्टर वहाँ रुक जाए तो वो कहेगा लीज को बंद करो। असली समस्या जो रह रहे हैं उनके साथ असली समस्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब अपने घर के पास डस्ट उड़ेगी, डस्ट में आप बाहर निकल सकते हो, आप खुली सांस ले सकते हो। सब गांव में दमा से पीड़ित हो जाएंगे, किसी के टीबी की बीमारी हो जाएगी, किसी के कुछ हो जाएगा। जो बच्चों का खेल का मैदान था वो उजड़ गया। और इस लीज पे अवैध खनन की भी 1 करोड़ 80 लाख की रिकवरी बची हुई है, और उसके बावजूद हमारे एसडीएम भुवाणा हैं, उन्होंने 4 बार जाब्ता मांगा है।
आज 13 साल में 15 एसडीएम चेंज हो लिए, किसी ने जाब्ता नहीं मांगा है। ये माननीय एसडीएम आए, इन्होंने 4 बार जाब्ता मांग लिया इस लीज को चलाने के लिए। क्या इंटेंशन है इसके पीछे? कोई उनके ऊपर कोई प्रेशर है या उनका खुद की कोई मिली भगत है या खुद का कोई सेल्फ कोई उनका पूरा हो रहा मकसद? उन्होंने लीज के लिए 4 बार जाब्ता जब मांगना चाहिए जो खनन विभाग को कहे। खनन विभाग ने कोई लिख के नहीं दिया कि लीज चलवाओ। प्राइवेट लीजदारी है, जो प्राइवेट पट्टा है वो, तो ऐसे तो किसी का प्राइवेट डिस्प्यूट कोई प्लॉट है उसके लिए भी एसडीएम साहब जाब्ता मांग लेंगे। वहाँ 100 लोगों की 4 बटालियन गई हैं, 4 बख्तरबंद गाड़ियाँ गई हैं, 4 गाड़ियों ने जाके वहाँ जाब्ता दिलाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण डटे रहे, खड़े रहे, क्योंकि उनकी जायज़ समस्या थी। पुलिस ने भी समझने की कोशिश की, प्रशासन ने भी आ गए कि भैया लीज नहीं चल सकती। उसके बावजूद वो लीजदारियों ने हायर करके किराए पे लेके गुंडा तत्वों को कि भाई जो आपका लगेगा पूरे दिन का मेहनताना। ये 2007 से लीज आवंटित थी। उसके बाद में जहाँ भी मतलब ये पत्थर जाते थे क्रेशरों के ऊपर, तो आम रास्ते में नहीं, इन्होंने कभी पानी नहीं छिड़का। तब भी इनको मतलब ज्ञापन दिया, इन्होंने विरोध किया। फसल को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये नुकसान हुआ क्या? फसल के ऊपर ये है इनकी डस्ट होती है ना, क्रेशर जो चलते हैं वो डस्ट उसके ऊपर पड़ती है, और जो पेड़ हैं, जांटी हैं, किक्कर हैं, ये जितने भी अबूल के, इनके ऊपर पड़ती है। तो ये खाने के लिए काम आते हैं पशुओं के, और ये बेकार हो जाती है। तो वर्षा ऋतु होती है ना, तभी इसमें लाभदायक है, बाकी तो बेकार है। तो फसल के काफी नुकसान हो रहा है। पानी को छिड़काव भी कौन कराओगे? नहीं, पानी का छिड़काव नहीं करते। जब औरतें गई खेतों में काम कर रही थी, कोई जा रही थी, उनको जबरदस्ती मारा गया, पीटा गया, उनके बाड़े निकाल लिए गए, उनके साथ है भद्र व्यवहार किया गया। जब गांव के 5-4 आदमी पहुंचे तो उनको भी ठोक दिया, पीट दिया गया। आम आदमी को बीमारी का बहुत खतरा है और पूरी फसल हमारी नष्ट हो जाती है। बहन बेटियाँ जब खेत में आती हैं उस समय वहाँ पर ये लोग इकट्ठे होकर के गुंडे तत्व और दारू वगैरह पीते हैं और बहन बेटी की छेड़ती भी करते हैं, और ये कुछ ना कुछ बोलते रहते, गाली देते रहते सर। तो ये लीज है, ये चलने लायक नहीं है, और सर लीज हम कभी भी चलने नहीं देंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए, लीज तो नहीं चलने देंगे सर। अब आगे क्या कदम उठाओगे? आगे जो बैठेंगे वो धरने पे बैठेंगे सर। 20 मीटर से ज़्यादा पहाड़ नहीं है, और जब इन्होंने विरोध थोड़ा किया, इन्होंने मीटिंग की, तो माफिया जो खनन माफिया हैं वो इनका शासन और प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और डीवाईएसपी और 3 थानों की पुलिस जा करके और इनको किसानों को, महिलाओं, नरेगा की महिलाओं समेत इनकी पिटाई की और इन पर सब पर झूठे मुकदमे लगा दिए। शासन प्रशासन का दमन है। जिला कलेक्टर महोदय को हमने यही बताया है कि ये शासन प्रशासन का आप दमन को रोकिए, अन्यथा उधर से किसान भी और गांवों के भी इकट्ठे होंगे और इस लीज को तो नहीं चलने देंगे। गाँव का लोग कलेक्टर ने ज्ञापन दियो है। कलेक्टर साहब को कहना है कि जदा 6 साल पहले अगर इन खनन ने अवैध घोषित करिए जना हुआ वापिस इन अवैध घोषित करके बंद कराऊंगा जल्दी जल्दी। और अभी वह एसपी ऑफिस का सामने भी खड़े आज जद का आप बातचीत करी पाऊँ, जद भी आपको ये कहना है कि अगर ये खनन ने अवैध घोषित करके बंद नहीं करोगे तो वह आगे भी आंदोलन करता रहेगा, धरना प्रदर्शन करता रहेगा, जत्तानी प्रशासन का काना तक आवाज़ नहीं पहुँच जा, जत्तानी वह रुकेगा को नहीं। थान वीडियो किसोक लाग्यो नीचे कमेंट करके बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे, एक लिए कंजो बेल आइकन है बिन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।